आदाब दोस्तों, जश्न हिंद के फेसबुक पेज पर आप सभी का दिल की गहराइयों से मैं कश्फी शमाल इस्तकबाल करती हूँ इस शेर के साथ कि तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, जमी पर चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। आज जिस अजीम शख्सियत के बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं, उससे पहले हम आपको उनके शहर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। उनके शहर के बारे में कभी एक अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन ने कहा था कि बनारस इज ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन, ओल्डर इवन देन लेजेंड एंड लुक्स ट्वाइस एज ओल्ड एज ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर। वही मिर्जा गालिब ने बनारस की मोहब्बत में 108 लाइन्स की मसनवी लिख डाली थी जिसका नाम था चराग़ दर, यानी मंदिर का दिया। इसमें गालिब कहते हैं, ताला अल्लाह बनारस चश्म बदूर, ताला अल्लाह बनारस चश्म बदूर, बहिश्त खुर्रमो फिरदौस से मामूर। इस बनारस ने हमें एक से बढ़कर एक हस्तियां दी है नाज़रीन, एक से बढ़कर एक गहरे नायाब दिए हैं जिन्होंने अपनी चमक से पूरी दुनिया को रोशन किया है। आर्ट, पॉलिटिक्स, लिटरेचर, कल्चर, स्पोर्ट्स, गेम्स, हर मैदान में हम बनारसी सबसे आगे रहे हैं। चाहे हम बात करें बिरजू महाराज जी की, कथक गुरु, पद्म विभूषण, छन्नूलाल मिश्रा, हिंदुस्तानी क्लासिकल प्लेयर, पद्म भूषण, गिरिजा देवी जी, सिंगर, पद्म विभूषण, सिद्धेश्वरी देवी, ख्याल सिंगर, पद्मश्री, भारत रत्न, बिस्मिल्लाह खां साहब, फेमस राइटर मुंशी प्रेमचंद और न जाने कितने नाम इस वक्त मेरी फहरिस्त में शामिल हैं। पद्मश्री से लेकर भारत रत्न सब इसी बनारस ने दिए हैं। और उसी कड़ी में आज एक और चमकता सितारा हमारे और आपके बीच में मौजूद है, जो कि बनारस की बेटी हैं और काशी कोकिला भी कहलाई जाती हैं। आइए इस्तकबाल करें पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष जी का। सोमा जी, इस्तकबाल है आपका। और इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज करें, एक शेर में आपको नजर करना चाहूंगी कि खुदा की उसके गले में अजीब कुदरत है, खुदा की उसके गले में अजीब कुदरत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं और गुफ्तगू करते हैं शोमा जी से। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि तीन तीन घराने अंदर समाये हुए हैं, सीनिया घराना, बनारस घराना और ग्वालियर घराना। और तीनों घरानों की अपनी एक खासियत है, अपना एक स्टाइल है, अपनी एक टेक्निक है। जैसे ग्वालियर घराने की अगर बात की जाए तो वर्ड्स एकदम क्लियर सुनाई देने चाहिए, और वही अगर सीधा घराना है तो आपका जो सुर है वो गंगा की लहरों की वेव्स में आता है। वही बनारस घराना यानी कि ठुमरी। तो तीनों घराने की टेक्निक को आपने कैसे फॉलो किया? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी सारी टेक्निक्स आपको याद कैसे हुई, और हर गाने में हर टेक्निक को लगाना वो आपने किस तरह से समझा? मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी। देखो, हर जो घराना मुझे हेल्प ही किया है, सीनिया घराना, उसमें गंगा की जो रवानगी है, मैं एक नटकेदार की बंदिश ले रही हूँ ग्वालियर की, एक शब्द की प्रधानता है उसमें, नाटकीयता देखो, और वो मैं सीनिया घराने की टेक्निक से गा रही हूँ। पियासन चली नवेली अनंत सुहागिनी, बड़ भागिनी अनुरागिनी, पियासन चली, पिया 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 पियासन चली। इसकी अंतरा देखो, इसमें जो पुरुष और प्रकृति दोनों की जो वीर रस और उसकी जो शर्माना दोनों एक साथ चल रहा है, ये ग्वालियर की खासियत है। और मैं इसको सेनिया के टेक्निक में फ्यूज, एक तरह से फ्यूजन ही कह सकते हो तुम इसको, कि दोनों को हम फ्यूज कर रहे हैं, दोनों घराना को। और उसमें अगर जब ठुमरी की भी, क्योंकि ठुमरी में भी नाटक प्रधान है, नाटकीयता है, वो भी शब्द प्रधान है। ग्वालियर
ग्वालियर की गायकी को आप ठुमरी भी समझ सकते हो। ठुमरी की जी गायकी की खासियत ग्वालियर घराने में आती है। तो मैं बंदिश को गाती हूँ, जैसे कि सेनिया की जो टेक्निक है, हाँ पिया सन चली नवेली अनंत सुहागिनी बड़ भागिनी मधुरागिनी ये पिया सन चली पिया 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 सन चली नवेली पिया सन चली। वाह। और इसी तरह से जब हम ठुमरी में गाते हैं ना, ठुमरी की जो गायकी है ना बनारस की, सेनिया से बहुत मिलती है। वो भी गंगा की रवानगी की तरह चलती है। और खां साहब की जो बाज था जो, और मेरी गुरु माँ भारत रत्न बिस्मिल्ला खां साहब को ही फॉलो करते थे, इसलिए उनकी जो गायकी अंका शहनाई उनके गायन में चली आई थी। तो इसलिए इतना खूबसूरत था मेरी गुरु माँ की गायकी। मैं क्योंकि वो मंदिर में रहती थी और वो टोटली समर्पण भाव से गाती थी। तो एक ठुमरी में गाती हूँ भैरवी में, कितनी सुंदर भाव है कि जात नगरिया भूली रे डगरिया, जात नगरिया भूली रे डगरिया, अब सुध लो मोरे राम। एक तो मैं नान्ही की दुखियारी, दूजे भई अब शाम। एक तो मैं बचपन से ही दुखियारी हूँ और अब तो जिंदगी का शाम भी हो गया है, अब तो तुम मुझे अपना लो। ये विनती का भाव कैसे ठुमरी में, और ठुमरी जो गायकी है ना, ख्याल गायकी को तोड़ के आई है। पहले जमाने में तुम्हें तो पता है, जब सृष्टि नहीं था तब संगीत था, नाद ब्रह्म ओंकार ध्वनि, उसी ध्वनि से पूरा सृष्टि बनी। और महापुरुष लोग उसी ओंकार ध्वनि से प्रकृति के साथ, प्रकृति के जो सुर है, कोयल की कूक और भी आवाज, हवा की आवाज, सबसे लेकर 7 सुर बनाए और उन 7 सुरों से इतनी असंख्य राग रागिनी बनी। फिर गायन शैली बनी। गायन शैली पहले सामवेद वेद गाया जाता था, फिर ध्रुपद धमार, उसके बाद प्रबंध गायन, उसके बाद ध्रुपद धमार। अकबर के समय तक भी ध्रुपद धमार की प्रचलन थी। उसके बाद 17वीं शताब्दी में मोहम्मद शाह रंगीले के समय ख्याल की प्रचलन हुआ। ऐसे 12वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ख्याल के प्रचलन कर चुके थे, लेकिन उतना प्रचलित नहीं था ख्याल गायकी। अब जब मुगल दरबार गया तब छोटे छोटे स्टेटों में कलाकार चले आए, फिर ठुमरी गायकी पनपी। छोटे छोटे स्टेट, जैसे वाजिद अली शाह के दरबार में, राज्य में, स्टेट में ठुमरी गायन। पंजाब के लोग बनारस चले आए, बनारस के लोग पंजाब चले आए, तो वहां भी एक फ्यूजन हुआ। जैसे टप्पा, टप्पा की गायकी, शब्द पंजाब के हैं लेकिन गायकी बनारस की है। क्या? तो इसी तरह से ठुमरी गायन ख्याल तोड़ के एकदम ख्याल की तरह बढ़त होती है। इसमें तान अंग कम होता है, कल्पना प्रदान होता है। एक जो गायिका होती है नायिका बन जाती है और वो नायिका बन के ठुमरी गाती है। और बनारस, कहा जाता है कि बनारस में जो गायिका होती थी वो गंगा तीर में बैठ के टिप लगाती थी भैरवी की। उस समय तो माइक नहीं होती थी ना, तो वो पुकार है, इस गायकी रूह की गायकी है, एकदम रूह से आती है ये गायकी। मैं थोड़ा सा गा के सुनाती हूँ, मेरी गुरु माँ की प्रिय ठुमरी थी ये। जात नगरिया भूली रे डगरिया, अब सुध लो मोरे राम। मैं राह चलते चलते रास्ता भूल गई हूँ, तुम मेरी रास्ता बता दो राम, मुझे स्वीकार करो। अब सुध लो मोरे राम। इसमें विनती की भाव है। ठुमरी में हर भाव, मैंने पहले ही कहा कि हर भाव दिखाता है ठुमरी। इसमें विनती और समर्पण है।
अब सुध लो मोरे राम, जात 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 नगरिया, जात 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 नगरिया, भूल रे डगरिया, अब सुध लो मोरे राम। एक तो मैं नाने की दुखियारी, दूजे भई अब शाम। शाम हो गया, जिंदगी की शाम, और तो मैं बचपन से ही दुखी हूँ, अब तो तुम मुझे स्वीकार करो राम। एक तो मैं नाने की दुखियारी, दूजे भई अब शाम, अब सुध लो मोरे राम, मोरे राम, मोरे मोरे राम, मोरे राम, अब सुध लो मोरे राम। वाह, बहुत मजा आया। बागेश्वरी देवी जी से आपने मौसीकी की तालीम ली, जो वो रहती थी विंध्याचल में, तो आप कैसे वहां तक गई और कैसे आपकी शुरुआत हुई, इनसे आप किस तरह से मिली? वो एक छोटी सी कमरे में साधना करती थी, क्योंकि वो साधिका थी, और उनकी साधना मुझे बहुत मुग्ध किया। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर आके सीख नहीं पाओगी, मेरा कठिन जिंदगी है। तो मैंने जिद ठान ली कि नहीं गुरु माँ, मैं ऐसे ही सीखूंगी आपके पास आकर। और वो बहुत मूडी और संवेदनशील गायिका रही। वो जी। सारा दिन भगवान के फोटो के सामने बैठी रहती थी, उनको सुनाती थी, उनसे बातचीत करती थी, साधना था। और रात को विंध्याचल के मंदिर में प्रदक्षिण करती थी। मैं उनके साथ साथ रात को मंदिर में प्रदक्षिण करती थी। रात को आने के बाद वो 2 बजे खिचड़ी चढ़ाती थी, खिचड़ी बनाती थी। फिर वो तानपुरा, कभी कभी खिचड़ी को स्टोव के सुर में ही गुनगुनाती थी। फिर 15 मिनट के लिए वो तानपुरा मिलाती थी, क्योंकि समय चला गया, फिर भोर होने लगी, सोने का भी समय। और उस भोर में जब वो भैरवी गाती थी, उनकी एक प्रिय ठुमरी, जो कि आज भी कानों में गुजती है, कि वो कैसे वो तानपुरा को इतना सुंदर मिला के, और देखो ठुमरी में जो है ना, सारे भाव दिखती है, प्रेम की हर अभिव्यक्ति ठुमरी में है। कभी विनती तो कभी प्रतीक्षा, कभी रिक्वेस्ट तो कभी वेटिंग, कभी बेचैनी रेस्टलेसनेस, तो कभी विवशता, तो कभी राधा का रूठना, कृष्ण का मनाना, राधा की नोक झोंक के बाद राधा का गुस्सा होना, फिर कृष्ण का मनाना, सारे भाव ठुमरी में दिखती है। मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी। पहले मैं विनती हाँ कि हम जा रहे हैं, जात नगरिया भूली रे डगरिया, भैरवी में है, वो सिखाई थी पहले शुरुआत के दिनों में। अब सुध लो मोरे राम, कि एक तो मैं नान्हे की दुखियारी, दूजे अब भई शाम, दूजे भई अब शाम। एक तो मैं बचपन से ही दुखियारी हूँ, और अब तो जिंदगी की शाम भी हो गई है, अब तो तुम मुझे स्वीकार करो। ये भाव है। जात नगरिया, जात जात, मिश्र भैरवी में है ना, जात नगरिया भूल रे डगरिया, जात नगरिया, जात नगरिया, जात जात नगरिया,
नगरिया भूली रे डगरिया, अब सुध लो मोर राम। कि जाते जाते मैं राह भूल गई हूँ, अब सुध लो मोर राम। एक तो मैं नान्हे की दुखियारी, बचपन से ही मैं दुखी हूँ। एक तो मैं नान्हे की दुखियारी, दूजे भई अब शाम शाम शाम, दूजे भई अब शाम शाम रे ओ, अब सुध लो मोरे राम, मोरे राम, मोरे राम। जात 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 नगरिया, जात 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 नगरिया भूली रे डगरिया, अब सुध लो मोर राम, अब सुध लो मोर राम। क्या बात है, रिक्वेस्ट। क्या बात। आपने अभी तो देखो एकदम बांध मैं अभी देखो मैं भैरवी में एक गुस्सा, क्रोध, नायिका की क्रोध दिखा रही, अच्छा। इसी राग में। भाव कैसे बदल रहा है, राग वही है। अब सुध लो मोरे राम, अभी मैं एक नायिका की गुस्सा दिखा रही हूँ। बनावो बतिया चलो काहे को झूठी, बनावो 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 न बनावो बतिया चलो काहे को झूठी। वही जावो वही जावो वही जावो जावो वही जावो जहाँ रहे सारी रतिया चलो काहे को झूठी। बनावो 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 बतिया चलो काहे को झूठी, बनावो का बनावो बनावो बनाओ। ये उसी राग में ये भाव अलग थी, प्रियतमा रूठ गई है और उसकी जो क्रोध झलक रही है, ये है एक्सप्रेशन ऑफ द ठुमरीज। जो आपकी गुरु माँ थी बागेश्वरी देवी जी, उनका एक बहुत ही अच्छा सा किस्सा मैंने सुना था कि जब भी वो गाती थी कजरी, वो जब गाती थी या कोई भजन गाती थी तो अचानक से बारिश होने लगती थी हमेशा। तो एक बार ऐसा हुआ था कि किसी गांव में पड़ गया था और वहां के लोगों ने आकर के उनसे गुजारिश की थी। वो क्या था पूरा किस्सा, मैं चाहती हूँ कि वो आप हमारे नाजरीन को बताएं। बिल्कुल बता रही हूँ। वो मैंने पहले कहा ना कि शी वॉज टोटली सरेंडर टू गॉड। वो इतनी भक्ति और समर्पण, जब तक हम लोग रियाज करते हैं ना, जब तक हम उस ईश्वर को, जब हम इबादत करके रियाज करते हैं तो ऊपर वाले की नूर आती है। तो उनमें वो नूर थी। वो जब जब गाती थी बारिश होती थी, क्योंकि उनको समर्पण था ईश्वर पर, वो माँ को समर्पण करके गाती थी। तो ये किस्सा चांद गांव में लोगों को सुनाई दिया था। तो उस गांव में बहुत महीने से बारिश नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था, लोग भूखे मर रहे थे, खेती नहीं हो पा रही थी। तो उन लोगों ने दीदी के, गुरु माँ के पास आए और कहा कि दीदी आप आइए
सुना है कि आप जब जब गाती है बारिश होती है, तो उन्होंने एकदम सरलता से कही कि मुझे कुछ नहीं पता है, हमें कुछ नहीं पता है कि बारिश होगी कि नहीं, क्योंकि मैं गाती नहीं हूँ, मेरी माँ गाती है। अगर माँ चाहेगी तो होगी बारिश। तो वो माँ बिल्कुल। को मना के, माने देवी माँ को मना के गांव में गई, और वो वही मंदिर था और एकदम सूखा गर्मी था, और वो बैठ के गा रही थी, गाना शुरू किया कजरी। और 15 मिनट में आसमान में बादल छा गया और इतनी बारिश हुई, कमर तक पानी आ गया था। लोगों को, माने एकदम लोग पागल हो गए कि ऐसे कैसे हुआ। लोग उनके पैर में गिर पड़े, सभी लोग, कि तुम कोई देवी हो क्या दीदी, ऐसे कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं मालूम। ये भी सरलता चाहिए, ये सहजता। माँ को पता है, माँ ने ही बारिश कराया है, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो ये थी कहानी। और ये कहानी उनके साथ कई बार हुआ। बाद में मैंने भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब बाबा के साथ भी ऐसी घटना कई बार होते देखा। तो ये थी, क्योंकि वो कजरी में इतनी पुकार उन्होंने दिया कि वो, मैं बनारस में और आप मुंबई से जुड़ी हुई है, तो एक कजरी तो सुनाना बनता है। हो सकता है यहाँ भी बारिश हो जाए। बिल्कुल। मैं कजरी को समझा के गा रही हूँ। जब हाँ बिल्कुल। ठंडी के बाद, काफी ठंड के बाद गर्मी आती हाँ है, फिर जी। गर्मी के बाद बारिश होती है, पहली बारिश। तो चारों ओर खिल उठता है। कजरी ऐसे है करुण, करुण रस वाली गीत। जी। जब काजल की तरह रात काली होती है, और कोई कोई कहते हैं कि रानी कजरी अपनी बिरह में, किसी रानी की नाम थी कजरी और मिर्ज़ापुर में रहती थी। उनके प्रियतम बहुत दूर देश चले गए थे और उन्होंने कजरी गा गा के अपने गीत को फेमस किया, इसलिए कजरी नाम पड़ा। लेकिन कोई कोई ये भी कहते हैं कि जब प्रियतम दूर होते हैं और रात काजल की तरह काली होती है, तो कजरी गाई जाती है। ये ठुमरी अंग से ही हम लोग गाते हैं, लेकिन ठुमरी नहीं है, ये कजरी है। जैसे मैंने पहले ठुमरी सुनाई, वो प्योर ठुमरी थी। फिर ठुमरी अंग की दादरा सुनाया, लेकिन दादरा ठुमरी नहीं होती है, वो दादरा ही होती है। अभी मैं ठुमरी अंग की कजरी सुना रही हूँ कि जब जी। पहली बारिश होती है और प्रियतम दूर देश रहते हैं, तो वो कैसा माहौल होता है। वो पंडितों को बुला के पूछती है कि देखो, मेरे हाथ देख के देखो, कब मेरे प्रियतम आएंगे। झिर झिर बरसे, झिर झिर बरसे सावन रस बुदिया, कि आई गई लेना अब बरखा बहार, कि आई गई लेना। घन घन बमना सगुन बेचारो रे, घन घन बमना सगुन बेचारो, के कब आई है पिया हमार, कि आई गई लेना अब बरखा बहार, कि आई गई लेना। अब तो पूछती थी कि पंडित जी को पूछ, बताओ कि कब हमारे प्रियतम आएंगे। अब जब प्रियतम नहीं आए, तो वो सज धज के श्रृंगार करके झूला में बैठ के वो कैसे गीत गाती है, कजरी गाती है कि प्रियतम, मैं तुम्हारे लिए सच के बैठी हूँ, मैं श्रृंगार करके बैठी हूँ, आंखों में काजल लगाई हूँ, बाल में चुटकी लगाई हूँ, सर में मांग टीका लगाई हूँ, अभी तो तुम आ जाओ। अरे रामा रिमझिम से, हाँ, अरे रामा रिमझिम से बरसे लपनिया, चली तो जाओ, चली तो जाओ, चली तो जाओ जनिया रे हरी। सर के बाल है काले रामा, मोतियन मांग सवारे रामा। अरे रामा चोटियन में, अरे रामा चोटियन में लागे झुन झुनिया, चली तो जाओ, चली तो जाओ, चली तो जाओ जनिया रे हरी। पहनू बनारस की साड़ी रामा, मैं बनारस की हूँ, लेकिन आज मैं बनारसी साड़ी नहीं पहनी हूँ। लेकिन अक्सर जब मैं गाती हूँ स्टेज में बैठ के, तो मैं बनारसी साड़ी ही पहनती हूँ।
और क्या अब भी बात। बनारसी साड़ी बनाने वालों की बहुत बुरा हाल है। जी। तुमको मालूम है कि नहीं? सारे हाँ। वीवर्स आत्महत्या कर रहे हैं, भूखे दाने दाने के लिए मोहताज है। तो हम लोगों को कलाकारों को कहाँ से मिलेगा बनारसी साड़ी? हम लोग को बनारसी साड़ी ही पहनना है जब मैं कजरी गाती हूँ। तो उन एक रिक्वेस्ट भी आज इसके जरिए मैं भेज रही हूँ आओ बुने जिंदगी की तरफ से, कि उन कलाकारों को बचाने के लिए मेरी एक वेबसाइट है आओ बुने जिंदगी.com, उसमें मदद दे, तभी हम बनारसी साड़ी पहन के कजरी गा सकते हैं। पहनो बनारस की सारी रामा, लागी है गोटा किनारी रामा, अरे रामा चलिया, अरे रामा चलिया, कटी है मोल तनिया, चली तो याओ, चली तो याओ, चली तो याओ, जनिया रे हरी। मेरी अर्जी चली गई ना कश्मी आपके जरिए? एक बार कहना कि इन वीवर्स के लिए जरूर मदद करें आओ बुने जिंदगी.com में, जी जिससे कि मैम हमारी जरूर। बनारसी साड़ी बच जाए और हम वो साड़ी पहन के कजरी गा सके। मैम आपका एक बहुत ही खूबसूरत सा मैंने गाना सुना था, मुझे उसके बोल याद नहीं आ रहे, वो भी आप ही सुनाएंगी, जिसमें कि जो प्रियतमा होती है वो अपने प्रियतम को गुजारिश करती है कि बनारस का हर इलाका कवर होता है उस गाने में, और इस वक्त बनारस से भी बहुत लोग आपको सुन रहे हैं, तो बनारस वालों के लिए तो ये खास है। देखो बनारस में जो कजरी गाई जाती है ना, जी। हर जगह की जिक्र है उसमें। मोती झील का जिक्र है, तो सारनाथ का जिक्र है गाने में, बहुत गाने में हर जगह का जी। जिक्र है। तो मैं अभी तो मैं थोड़ा सा उसको लेती हूँ, मैं थोड़ा सा और भी बता रही हूँ कजरी के। ये अब तक तो इंतजार कर रही थी कि सज धज के फिर अब जब प्रियतम चले आते हैं, जब इतने बुलाने के बाद प्रिय चले आते हैं, तो कितनी नखरा देखिए पत्नी की, क्योंकि पत्नी की चाहत को ना पति समझ नहीं सकते। वो सोचते हैं कि पत्नी को शायद हीरे की अंगूठी देने से खुश हो जाएगी, लेकिन उसको वो तो खुद ही नौकरी करती है, वो चाँद में जा रही है, मर्सिडीज चला रही है, क्या क्या नहीं कर रही है, लेकिन कुछ चाहत होती है जो अदाएं होती है, जो बनारस में खास करके, क्योंकि आजकल तो गांव गांव की लड़कियां आईएएस बन रही है। तो लेकिन उसकी जो चाहत होती है वो पति समझ नहीं चाहते, पाते हैं, पति समझ नहीं पाते हैं वो क्या चाहती है। मैं दो कजरी में, जैसे तुमने जो कजरी कहा उसको भी गाऊंगी, उसके पहले और एक कजरी। पिया मेहंदी लिया दा मोती झील से, जाके साइकिल से ना, ये उसकी चाहत है। पिया मेहंदी लिया दा छोटी ननद से पिसवा दा, पिया मेहंदी लिया दा छोटी ननद से पिसवा दा, हमरे हथवा में लगाए दा, हमरे हथवा में लगाए दा, कांटा कील से, जाके साइकिल से ना। अब पति देखो गाड़ी छोड़कर, मोटर गाड़ी छोड़कर, पत्नी ने कहा है तो साइकिल लेके मोतीझील जा रहे हैं। अब वो क्या कर रही है? पकड़ ले बागबान, सजा हुई जो चालान, माली पकड़ लेंगे तो तुमको चालान कर देंगे जेल में। पकड़ ले बागबान, सजा हुई जो चालान, तो है लड़के छुड़ाइबो हम अपील से, जाके साइकिल से ना। यहाँ स्त्री शक्ति उसकी जाग गई। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचेगी तो ताकत उसकी देखो। इहो सावनी बहार, इहो सावनी बहार, इहो सावनी बहार रे, सावनी बहार, इहो सावनी बहार, कटी बातें ना हमार। मेरी बात नहीं कटेगी, तुम्हें जाना ही पड़ेगा मेहंदी लाने के लिए। इहो सावनी बहार, कटी बातें ना हमार, कौनो फायदा ना निकली दलीद से, जाके साइकिल से ना। पिया मेहंदी लिया दा मोती झील से, जाके साइकिल से ना। अब मेहंदी तो लग गई हाथ में, गए बेचारे पति देव। वो पत्नी का बात तो टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि टालने से बहुत झगड़ा होगी घर पे। तो बेचारा गाड़ी उड़ी छोड़ के साइकिल से जाके मेहंदी लगा के अपने बहन से पिसवा के तो लगा तो दिए, लेकिन अभी भी उसका मन नहीं भरा। मेहंदी जब हाथ पे लग गई वो घूमना चाहती है। अब वो क्या कहती है, देखो क्या सुंदर, देखो सावन का महीना और ये नजाकत ना हो तो क्या, पति पत्नी का प्रेम का मतलब ही क्या है।
मोटर गाड़ी पे चढ़ाइदा मोरे बार बलमु, मोटर गाड़ी पे चढ़ाइदा मोरे बार बलमु, मोरे बार बलमु, दुलार बलमु, मोटर गाड़ी पे चढ़ाइदा मोरे बार बलमु, गंगा डुबकी लगाइदा, गंगा डुबकी लगाइदा, संकट मोचन भी दिखाइदा, क्या सब बात। जगह घूमेगी। गंगा डुबकी लगाइदा, संकट मोचन भी दिखाइदा, सारनाथ भी हमके घुमादा बलमु, सारनाथ भी हमके घुमादा बलमु, घुमादा बलमु, घुमादा बलमु, घुमादा बलमु, घुमादा बलमु, मोरे बार बलमु, मोटर गाड़ी पे बेनिया बाग से चढ़ाइदा, वाह। सावन गया, बेनिया जी। बाग से चढ़ाइदा, चौक थाना पे उतारा, विश्वनाथ जी का दर्शन कराइदा बलमु, विश्वनाथ जी का दर्शन कराइदा बलमु, कराइदा बलमु, कराइदा बलमु, कराइदा बलमु, कराइदा बलमु, मोरे बार बलमु, मोटर गाड़ी पे। वाह। कैसा लगा बताओ? बहुत मस्त है। मजा आया, बहुत ही खूबसूरत था। देखिए मैं आपसे बातें कर रही हूँ यहाँ पे, अभी बहुत तेज धूप थी, लेकिन अब बारिश जैसा मौसम हो रहा है, तो आपकी कजरी रियली? और असर हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब मेरा जो अगला सवाल है वो आपसे, आपकी जिंदगी का वो सबसे खूबसूरत और अहम हिस्सा जिसको आप कभी भी भूल नहीं सकती हैं, जब भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने पद्मश्री को गोद लेने की बात कही, वो लम्हा कैसा था? मतलब उस वक्त दिल में कैसी हलचल हो रही थी? मैं वो फीलिंग आपके मुंह से। इसकी लंबी कहानी है। मेरी गुरु माँ श्रीमती बागेश्वरी देवी जी, उनके प्रिय बाधक थे भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब। मेरी गुरु माँ, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, आज जो कलाकार की स्थिति है कोरोना के लिए, हर समय कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति रहती ही है कलाकारों के लिए, शास्त्रीय संगीत के कलाकारों के लिए, क्योंकि लोग उन्हें अपने जो उनकी जो उचित मूल्य नहीं देना चाहते हैं, फ्री में सुनना चाहते हैं। और ये अक्सर हुआ करता है। बहुत राजनीति भी है हमारे संगीत के क्षेत्र में, और वो बहुत सीधी सादी थी, वो किसी राजनीति में जा नहीं पाई थी। तो अचानक उनका डेथ हो गया। अच्छा। तो उनकी बरसी मनाने के लिए मैंने उनको बुलाया था। अब उसके पहले मैं उनसे कभी मिली ही नहीं थी, बनारस में रहते हुए भी, क्योंकि वो मेरे पहुंच के बाहर थे। लेकिन जब वो आए तो भारत रत्न उनको मिला। मैं जब उनको बुक किया था तब वो उस्ताद थे, लेकिन 10 दिन के अंदर उनको 26 जनवरी को भारत रत्न मिल गया। 4 मार्च को मेरा प्रोग्राम था, भारत रत्न लेते हुए सीधा दिल्ली से पहुंचे थे। मैं एक ठुमरी गा रही थी स्टेज से, काफी में ठुमरी था, जनी मारो पिचकारी कन्हैया रज करहारी। बनारस की ठुमरी में मैंने गा के पहले बताया, ये भी इस ठुमरी में भी विनती का भाव है। बहुत मीड़ होती है और पुकार होती है, सिंप्लिसिटी है, एकदम बनारस के लोग जैसे सहज सरल है, हाँ भोलेनाथ की तरह है। उसी तरह जैसे खान साहब का भी नेचर वैसा ही था, एग्जैक्टली सेम था। जनी मारो पिचकारी ओ कन्हैया अरज करी हारी ना मारो पिचकारी। ये मैं गाई, 2 मिनट ही गाई थी मैं। तो इतने में बाबा बैकड्रॉप से, मैंने पीछे के गेट से पहुंचे, स्टेज के पीछे से व्हील चेयर से उन्होंने रोक लिया व्हील चेयर को। ये कौन गा रही है? तो पुरानी रसूलन बाई। और देखो वही जो सेनिया की जो रवानगी होती है इस गायकी में भी, ठुमरी में भी, जनी मारो मारो जनी मारो मारो
मारो मारो मारो मारो पिचकारी। तो पूरा जो बनारस की गंगा की तरह इसके में भी वो होते हैं, वो रसूलन बाई की गायकी थी। और बाबा की शहनाई में यही खासियत है। ड ड ड र ड र ड ड ड र न न न न ड र न न न न न न, यही चाल चलती है। तो उन्होंने कहा ये कौन गा रही है, तो पुरानी रसूलन इसकी आवाज में है और मैं तो यही बजाता हूँ, मेरे शहनाई में तो यही बजता है। तो मैं स्टेज से तुरंत नीचे उतर के आई और उनको जाके मैंने बाबा कहा, उन्होंने मुझे बेटी कहा तुरंत। फिर प्रोग्राम उनका हो गया, जाते जाते उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जुगलबंदी करूंगा। तभी मैं पद्मश्री नहीं थी, मैं एक साधारण सी लड़की थी उस समय। तो मैंने सोचा कि ये तो ऐसे ही वो बोल के चले गए, भावावेश में बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं। 6 महीना बीत गया, वो कलकत्ता में आए थे और मैं उस समय कलकत्ता में थी। तो मैं ढूंढते ढूंढते उनके होटल में पहुंची और क्या इत्तेफाक थी कि वो मुझे उस समय याद कर रहे थे और मैं पहुंची उनके पास। मुझे नहीं मालूम था कि वो मुझे याद कर रहे हैं। मैं जब उनके पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि तुमको मैं कल से याद कर रहा हूँ, तुम कहाँ थी अब तक 6 महीना? तो मैं तो बम्बई में थी। बोले तुमको मैंने कहा था कि तुम्हारे साथ जुगलबंदी करूंगा, तुम मजाक समझे हो क्या? ये अल्लाह का करम है, ये करना ही पड़ेगा। तो मैं रो पड़ी। मैंने कहा कि बाबा ये तो संभव ही नहीं है, आप भारत रत्न हैं, मैं कैसे, कौन सा तालमेल है आपके साथ मेरा? तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी दया धर्म नहीं कर रहा हूँ, ये उनका मर्जी है, हमें करना ही पड़ेगा। तुम बनारस आओ और जी पूरा परिवार के साथ तुम्हारा परिचय कराएंगे और विधिवत ये होगा जुगलबंदी। फिर मैं बनारस पहुंची तो वो इतने खुश थे, उन्होंने अपना काला टोपी निकाला। वो जो निकाले, वो उन्होंने उनकी जो पेटी में था, टीन के पेटी में, वो 50 साल उनको निकाले, उस टोपी को निकाले ही नहीं थे। उन्होंने वो टोपी निकाले और बोले कि मैं अपने बेटी के साथ ये काला टोपी पहन के बजाऊंगा, इसका फोटो खींच लो तुम्हारे साथ मेरा, और दुनिया के कोने कोने में ये फोटो छपाओ, ये सबको पता चलना चाहिए। आप पूरे परिवार को बुलाए, पूरा परिवार को कहा कि उन्होंने बोले कि पहले इसका गाना सुनो, और इसको मैंने बेटी माना है, बेटी की तरह गोद ले रहा हूँ, और तुम्हारे लोगों की मर्जी, तुम लोगों की परमिशन चाहिए। सबने हाँ कहा। और हमारे गाना सुन के तो सबकी सहमति से ये रिश्ता बना और उन्होंने आखिरी दम तक अपने जिंदगी के इस रिश्ते को निभा के गए थे। हाँ? ये इस फीलिंग को हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते हैं, और ये अद्भुत फीलिंग था मेरे लिए। और भी फीलिंग था जब हम लोग जुगलबंदी करने के लिए बैठे नेहरू सेंटर में, मैं सूख गई थी चिंता के मारे। पूरा टिकट सेल हो गया था एक दिन के अंदर, ब्लैक में लोग टिकट चाह रहे थे, और उन्होंने इस बात को समझ लिए थे। वो दिन में 1 रुपया उनके पॉकेट में था, मेरे नज़र उतारे थे, और नज़र उतार के उन्होंने कहा कि पूरा दुनिया का नज़र आज मेरी बेटी की तरफ होगा, तुमको नज़र लग जाएगा, तुम जाओ किसी फकीर को 1 रुपया। देखो कितनी सिंप्लिसिटी, ही वॉज अ फकीर। क्योंकि जिस दिन उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा ना कि तुम्हारे जुगलबंदी करूंगा, उस दिन उन्होंने मुझे एक बात और कहे थे कि बेटा कभी भी अहंकार मत लाना जिंदगी में। तुमको समझ में आ रहा है ना कि तुम्हारे साथ क्या होने जा रहा है? भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान तुम्हारे साथ जुगलबंदी कर रहा है, और तुम अहंकार मत लाना, और तुम हमेशा फकीरी में रहना जैसा मैं हूँ। तो वही राह मैंने पकड़ा है, मैं फकीरी में रहती हूँ। हम बहुत सहज सरल जिंदगी व्यतीत करते हैं, लेकिन जहाँ उनको भी ये बात थी, जहाँ संगीत का कहीं अपमान महसूस होता है, संगीत को कहीं संगीत के आत्मसम्मान में चोट लगने दिखती है, तो हम भी आवाज उठाते हैं, वो भी उठाते थे। मैंने देखा था वहां पर हम कमजोर नहीं पड़ते हैं, वहां पर अपना रूप दिखाते हैं। एक घटना बताऊंगी तुम्हें। एक तो मैं थोड़ी देर मैं बताती हूँ कि जब वो तो उन्होंने मेरा नजर उतारे, फिर जब हम गाने बैठे तब देखा उनके सर पे सफेद टोपी था। तो मैं डर गई कि लोगों को पता है कि काला टोपी पहन के बजाएंगे, लेकिन जब पर्दा खुला तो मैंने देखा
उनके सर पे काला टोपी था, वो पॉकेट में लाए थे, कितना सोच समझ के कि सिर्फ मेरे साथ बजाते समय ही वो पहनेंगे। और जी। उन्होंने उस समय मुझे 3 चीज कहा कि बेटा भूल जाओ, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान तुम्हारे साथ बजा रहे हैं, तुम शेर की तरह गाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे हूँ। ये अनमोल समय कभी जिंदगी में मैं भूल नहीं सकती हूँ कि ऐसी बात एक फरिश्ता ही कह सकता है, कोई इंसान नहीं। ये अनमोल समय था। और एक था जब राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर कलाम साहब की आखिरी ख्वाहिश थी उनके टर्म में, 2006 में उनका टर्म खत्म हुआ। वो जी, चाहते जी, थे जी। हम दोनों की जुगलबंदी राष्ट्रपति भवन में हो। उस समय उनकी आखिरी वक्त आ गया था, उसी साल वो उनका इंतकाल हुआ अगस्त में, और मार्च की बात थी, और वो बाथरूम में गिर भी गए थे। उन्होंने कलाम साहब को ना कर दिया था, उन्हें 25 लाख मांगे थे कलाम साहब से। लेकिन जब कलाम साहब ने मुझे बुलाया राष्ट्रपति भवन और मैंने वहां से उनको फोन किया, तब उन्होंने यही कहा कि कौन किसके लिए जाना है, कोई हुकूमत के लिए मैं नहीं जाऊंगा। देखो यहाँ उनका स्वाभिमान, उनके चरित्र को समझो, कितना अपने संगीत को कदर देते थे कि मैं किसी के लिए नहीं आऊंगा, कौन सा अकबर बादशाह जिंदा है, तुम गाओगी क्या, मैं तुम्हारे लिए आ सकता हूँ। वाह! ये मैं इस क्षण को मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। ये कौन माने इतनी बने वजूद के पक्के, उन्होंने कहा था मैं आखिरी वक्त तक ये रिश्ता निभाऊंगा, और उन्हें निभाए। वो आए, हमारे साथ जुगलबंदी किए। उस दिन उनका शहनाई नहीं बज रही थी, शहनाई, क्योंकि कहते हैं कि उनकी सांस, उनकी प्राण उनके शहनाई में ही था। वो आखिरी शहनाई था उनका, थोड़ी देर बजा लेकिन फूक ही नहीं आ रहा था। तब मैंने अच्छा। अपना माइक उनको दिया, वो गा के हमारे साथ जुगलबंदी किए। ना दे 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 ता ना 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 ता ना ना दे 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 ता ना 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 ता ना दे रे ना ता दा रे दा नी या ला लिया या ला लिया या ला लोम या लोम दीम ता ना 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 दे रे ना ता दा रे दा नी ता रे ता दीम ता ना ना दे 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 ता ना 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 दे 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 ना दे 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 ना दे 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 ना दे दे दे। वो भी जवाब दे रहे हैं, मैं गा रही हूँ, वो गा के ना दे 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 ना दे 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 ना दे 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 ता ना 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 दे 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 ना दे 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 ता ना ना ना। इस तरह से हम दोनों की जुगलबंदी हुई गा के। और एक घटना, और ये उनका आखिरी कॉन्सर्ट था। और एक घटना, मैं संसद की बात कर रही हूँ कि प्रोटोकॉल के हिसाब से जब तक राष्ट्रपति स्टेज पे नहीं आए तब तक कलाकार नहीं पहुंच सकता है। तो राष्ट्रपति को आने में, जी। कलाम साहब को आने में थोड़ी देर हो रही थी। लोग हमें समझा रहे थे, वो बैठे हुए थे ग्रीन रूम में, कि शोमा जी उनको मना लीजिए प्रोटोकॉल, कि जब तक, क्योंकि दूरदर्शन से लाइव है और अब तक प्रेसिडेंट नहीं आए हैं। तो उन्होंने पूछा ये क्या बोल रहा है, तो हमने कहा कि बाबा हम लोग को थोड़ा रुकना है क्योंकि अभी तक राष्ट्रपति जी नहीं आए हैं। तो मैंने लाहुल बलाकुआत, हम किसी की इंतजार नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ संगीत है, संगीत से बढ़कर कुछ नहीं है। ये जो मैंने उनसे सीखा, ये भी एक पल था, मैं जिंदगी भर इस बात को नहीं भूल सकती हूँ। एक अहम शब्द था उनके मुंह से कि उन्होंने कहा कि कभी भी मत भूलना कि तुम्हारे साथ संगीत है तुम्हारे पास, और संगीत है सुर महाराज, वही ईश्वर है। स्वर से ई हटा दो, ई लगा दो तो ईश्वर हो जाता है स्वर में, सुर में अ लगा दो तो असुर हो जाता है। क्यों घबरा रहे हो, चलो तुम स्टेज पे, तुम पहले जाओगे, हम पहले जाएंगे, हमें लेके चलो, मैं पहले जाऊंगा, बाद में सब लोग आएंगे। ये जो आग और ये जो संगीत के लिए सम्मान, तभी शायद वो बनारस के उस टीम के शेड में वहीं पे बैठ बैठ के उनको भारत रत्न मिल गया। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर साधना स्ट्रांग है, रियाज स्ट्रांग है, तो सब कुछ बिल्कुल। तुम जहां हो वहीं पे मिलता है। मैम, कलाम साहब का भी जब ज़िक्र किया आपने, तो उनकी एक पोएट्री थी विस्पर ऑफ जैस्मिन। तो विस्पर ऑफ जैस्मिन को आपने गाया भी है। मैं चाहती हूँ कि इसकी 2 लाइन आप गुनगुना दें। नहीं, अभी नहीं गुनगुना सकूंगी क्योंकि अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन पोइट्री की जिस्ट मैं बता रही हूँ कि एक दिन कलाम साहब मुगल गार्डन में वॉक ले रहे थे। वो हर रोज उनका प्रिय जगह था, जी। और वो वॉक ले रहे थे और उनको लगा कि फूल बिखरा हुआ है
वो अपनी रो रो के माँ से कह रही है कि इसलिए मेरा जन्म हुआ था क्या, कि मैं इस तरह से कुचल दी जाऊंगी राष्ट्रपति के पैर से। तो माँ हंस के बोली कि तुम्हारी खूबसूरती से प्रेरित होकर मोर नाचते हैं, हंस कुलांचे मारते हैं, कोयल गाती है, इससे कभी मन जागता है, कभी मन प्रेरित होता है और फिर कविता बनती है। और कविता में जब संगीतकार सुरों से पिरोते हैं कविता को तो संगीत बनता है, और अगर संगीत नहीं रहा तो इंसान पाषाण हो जाएगा, राक्षस बन जाएगा। ये है वाह। गाने की जिस्ट। मतलब तुम्हें जीना ही पड़ेगा। Blossom we will, blossom we will, blossom we will, blossom we will। हमें जीना ही वाह। पड़ेगा, हमें जी बचना जी ही जी। पड़ेगा। ये माँ कह रही है। ये हिंदी में भी गाया था, इंग्लिश में भी गाया था। उन्होंने हमें बुलाए थे ब्रेकफास्ट में नेक्स्ट डे आफ्टर लिसनिंग मी इन द पार्लियामेंट, और उन्होंने अपनी 2 सपना मुझे बताए थे कि हमारी प्रिय कविता गाना है और जुगलबंदी करना है। दोनों ही पूरा हुआ था। क्या बात है। हम बनारस से क्या खूबसूरत यादें हैं आपकी। बनारस की याद क्या, बनारस में मैं जीती हूँ, अभी भी जीती हूँ। अभी मेरा घर है, हम हमेशा जा रहे आ रहे हैं, आधा जी बनारस जी। आधा मुंबई में। तो याद की सवाल ही नहीं उठता, बना हुआ रस है, हम तो वहीं पे रहते हैं आधा समय। बनारस से ही मुझे पद्मश्री मिला। याद याद नहीं है, मैं जीती हूँ वहां पर और वहां हमेशा जाती रहती हूँ। आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नॉमिनेट किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, हर बनारस के, क्योंकि वो सांसद भी रहे, तो आपको भी आइडेंटिफाई किया था, स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ा गया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसमें आपने एक बहुत ही हार्ट टचिंग सा गाना मैंने कहीं आपको सुना था, मैं चाहती हूँ आप वो सुनाए। वो मतलब यकीन मानिए वो इतना हार्ट टचिंग था, लिटरली मेरी आंख से आंसू आ गए थे। मैं चाहती हूँ आप वो जरूर सुनाए। कन्या भ्रूण हत्या पे था शायद वो। बिल्कुल। ये हमारी खुशनसीबी है कि मेरी भी 2 बेटियां हैं। बेटियां मेरी जान है, क्योंकि बेटी ही ताकत है। हर औरत उस देवी शक्ति की ही रिप्रेजेंटेटिव है और हमें उनके शक्ति को समझ कर चलना है। बेटी को कभी भी बेटी की भ्रूण को हत्या नहीं करना चाहिए। और बेटी बचेगी तो संसार सृष्टि चलती रहेगी, और जी। इंस्पिरेशन है बेटियां जिंदगी की। तो हम जब कोई माँ अपनी कोख में भ्रूण की हत्या करती है तो रो रो के अपनी माँ से कहती है, माई रे माई क्या तेरे मन में समाई, जन्म से पहले तूने मेरी कर दी विदाई माँ। मैंने भी चाहा तेरी गोद में खेलो, लाड़ी दुलार सारी ममता मैं ले लूं। पर क्यों, पर क्यों जन्म से पहले तूने मेरी कर दी विदाई माँ। जन्म से पहले तूने मेरी कर दी विदाई। जब बच्चा जन्म के बाद माँ तो नहीं मार सकती है, लेकिन माँ जब कमजोर पड़ जाती है, एक माँ की इतनी ताकत होती है। किसी का मजाल है कि वो अपनी बेटी को मार डाले, लेकिन कभी कभी जी वो अपनी शक्ति को भूल जाती है। गांव में इतनी पिसी जाती है उस माँ को, सास की तरफ से, पति की तरफ से, देवर की तरफ से, कि बेटी नहीं चाहिए। तब वो कमजोर पड़ जाती है। तब उसी के सामने जब बेटी को हत्या कर दी जाती है और पिता चुपके से उस बच्ची को दफनाने लेके जाते हैं, खास करके हरियाणा, पंजाब, इस सब जगह पे, तब वो कैसे रोती है। उसकी रोना सुन के मैं समझती हूँ कि माँ का दिल, वो अपनी शक्ति को समझ लेगी और बेटी को मार नहीं देगी। अकेली अकेली चली बिटिया रानी, अकेली डोली न बाजा न सखिया सहेली, अकेली 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 अकेली
अकेली अकेली। तो परिणाम क्या हो रहा है? जो माता कमजोर पड़ जा रही है, जो समझ नहीं पा रही है अपनी शक्ति को कि वो बच्ची को लेके निकल जाए, कहीं चले जाए, लेकिन बच्ची को बचा ले, नहीं तो अगर नहीं बचाएगी तो ये परिणाम है। ये कैसा तांडव मचा है जग में, ये कैसी आफत आई है, कोख में बेटी की हत्या, रिश्तों में उदासी छाई है, भाई तड़पेगा बहन नहीं है, भौजाई ननद को तरसेगी, बेटी की आस लिए मन में माई की आग भी बरसेगी। रिश्तों की इस सुंदर महल में भ्रूण हत्या ने आग लगाई है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत मजा आया। और ये तुम्हारा प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं प्रिपेयर नहीं थी, मैंने तुम्हारा क्वेश्चन देखा ही नहीं था एक्चुअली। थैंक यू। आप एक बहुत ही सिंपल आर्टिस्ट है, जाहिर सी बात है कि बिस्मिल्लाह खान साहब का भी कुछ असर है आपकी शख्सियत में कि आप इतनी सिंपल और लेडी हैं। तो मेरे जहन में समझ रहा था कि ऐसे बहुत से आर्टिस्ट हैं जिनको लोग पहचानते नहीं, पर्दों के पीछे से उन्होंने बहुत काम किया लेकिन उन्हें लोग नहीं जानते, लेकिन आप एक पहली ऐसी कलाकार हैं जो कि उनको प्लेटफॉर्म फिर उनको आगे लेके आती, सामने लेके आती, ताकि लोग उन्हें देखें, लोग पहचाने। तो ये आई आपका था या वो विरासत में सिंपलिसिटी दी गई वो उसकी देन थी? ये मैंने इतिहास में देखा है। पिछले दिनों पुराने जमाने में गायक गायिका जो साज बजाते हैं उनको थोड़ा नीचे नजर से देखते थे, लेकिन हमने इसको महसूस किया क्योंकि जब तक साज नहीं है तब तक संगीत तो संगीत ही नहीं होता है, तो गीत तो अधूरी रह जाती है। क्योंकि उन्हीं की जो साथ, क्योंकि वो हमसे भी ज्यादा विद्वान होते हैं, हम जो गाते हैं वो उसको फॉलो करते हैं। हाँ, तो उनको और भी जानकारी, वो हर घराने के साथ बजाते हैं, पंजाब, ग्वालियर, सैनिया, बनारस, तो उन्हें हर घराने की जानकारी जरूरत पड़ती है। उनका कद हमसे भी ज्यादा है, वो हमसे छोटे कहीं से नहीं है। ये मैंने महसूस किया, साजों को बहुत अहमियत दिया। मैंने जो पुराने लुप्त होते हुए वाद्यों को बचाने का पहल 2005 में किया, जिसमें डॉक्टर कलाम मेरी इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बन के आए, मुझे फुल सपोर्ट दिया। जैसे रुद्र बीना, सुर बहार, विचित्र बीना, तार शहनाई, जल तरंग, ये सारे वाद्य नहीं सुनने को आता है। और हमारे साथ जो साजिंदे बजाते हैं, मेन कलाकार का ही नाम आता है, उनका नाम नहीं आता है। इसलिए मैंने एक सीरीज शुरू किया है इंस्टाग्राम में कि साजे दिल, कि वो साज दिल से बजता है तभी जाके वो उसमें उनका अहम वो दबा लेते हैं, अहम को घटाकर वो हमें साथ देते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि चलना, खुद को लेके चलना आसान है, लेकिन किसी को साथ देना कठिन काम है। वो कठिन काम करते हैं। इसलिए हमारे सारे जो साज बजाने वाले हैं, जो हमारे साथ बजाते हैं, गीतों को सजाते हैं, उनको सामने लेके आ रही हूँ। साथ में उन लुप्त होते हुए वाद्य को भी लेके आ रही हूँ, जो कि जिन लोग अभी वो साथ छोड़ दे रहे हैं, बजाना ही नहीं चाहते, क्योंकि सुनते ही नहीं है, कोई सुनते नहीं। अगर कोई सुनेगा नहीं तो साज कैसे बचेगा? तो ये काम प्रभु की इच्छा है मेरी को, मैं तो एक माध्यम ही हूँ। और ये नौशाद साहब की ड्रीम था, उनका ड्रीम था ये। उन्होंने सपना देखा था इन साजों को बचाने के लिए, क्योंकि ये साज फिल्म संगीत में बहुत यूज होता है। फिल्मी गीतों में 60s, 70s, 80s, 90s तक इस्तेमाल हुआ है, बैकग्राउंड म्यूजिक में इस्तेमाल हुआ है। अभी सब कुछ कीबोर्ड में हो जा रहा है,
साजों का इस्तेमाल नहीं है, साजिंदे अपना साथ छोड़ दे रहे हैं। तो इस पर हम लोग को सोचने की बहुत ज़रूरत है और सोचना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वो गीत क्यों अमर है। तुम बताओ वो सब गाने, जरा सी आहट होती तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं। इसके बाद कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजेगा, कहाँ सितार जी। बजेगा, कहाँ जलतरंग, कहाँ जाइलोफोन, सेक्साफोन, ये सब बहुत सुंदर इस्तेमाल होता था, गाना खिल जाता था। ये सब की बहुत ज़रूरत है अभी। मैम जो आजकल रियलिटी शोज आ रहे हैं, रियलिटी शोज में छोटे छोटे बच्चे आपने देखे, 3-3 4-4 साल के बच्चे आते हैं, परफॉर्म करते हैं, फिर उसमें एक विनर होता है, बाकी सब बच्चे उदास होकर चले जाते हैं। ये आजकल का ट्रेंड सेट हो गया है। तो रियलिटी शोज जो है वो कहाँ तक कामयाब है? जैसे पुराने सिंगर जो बचपन से प्रैक्टिस करते थे, उनके बहुत से गुरु होते थे, आजकल सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। अगर कोई बेसुरा इंसान भी है तो वो अपने टेक्नोलॉजी के जरिए गा सकता है। कितने सारे आपने देखे होंगे ऐप्स आए हुए हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत सुंदर प्रश्न है तुम्हारा। देखो, जो करता है वो पाता है, ये मेरी शब्द नहीं है, ये भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब का। देखो, जी। मैं बचपन से कभी भी उनसे मिली नहीं थी, मैं बम्बई में बैठकर उनसे कैसे मिली, ये मेरा नसीब मुझे लेके आया ना, ये ऊपर वाला ने दिया। उन्होंने उनके कहा भी, पीछे भी कहानी है, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने आपकी सुनी थी कहीं पे कि आप अजमेर शरीफ गई थी और वहां पर शहनाई बज हाँ रही थी। बिल्कुल, मैंने अर्जी पेश की पूरी थी। स्टोरी मैं और चाहूंगी, सुनूंगी आप। वहां पर मैं अब्दुल करीम खान साहब की दरगाह में गई थी, और जी। उनका उरूस था, और वहां पर विलायत खान साहब और खान साहब की जुगलबंदी बज रही थी, भैरवी और तोड़ी, और इतना मधुर था। डा 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 डा। ये विलायत खान साहब बजा रहे थे और बाबा ऐसे आ रहे थे, डा डा ना 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 दा 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 दा, ऐसे। तो हमने विश की कि कभी मैं इनसे मिल पाऊंगी क्या, और क्या बात। ऊपर वाले ने मिला दिया मुझे इस तरह से। और वो बेटी के रूप में। अगर हम बेटी के रूप में, और आखिरी 7 साल उन्होंने सिर्फ मेरे साथ जुगलबंदी किया और किसी के साथ नहीं किया। और ये मेरी खुशनसीबी है। अगर मैं उतना मशीन सेवी नहीं हूँ, मैं मशीन में बहुत कम बैठती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी तो हम पहुँचे उनके पास, वो मेरे तक पहुँचे। ये इसलिए कह रही हूँ कि साधना नहीं है तो किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है। ये रियलिटी शोज में जो बच्चे आते हैं वो कुछ दिन के लिए जीते हैं, उनका बिल्कुल। नाम यश की बात कर रही हूँ, क्योंकि उसकी साधना उसके रियलिटी शोज में ही होती है। और जब बच्चा छोटा रहता, कोई भी पेड़, तो उसको फेंसिंग में रखा जाता है, उसको फेंसिंग दिया जाता है, बड़े संभाल के जड़ को संभाला जाता है कि जब तक वो मजबूत न हो वो बड़ा नहीं हो पाता है। उसी तरह की बच्चा जो होता है ना, वो बहुत कच्चा होता है, वही पेड़ की नाजुक जड़ की तरह। उसी समय अगर उसको पूरा पेड़ का रूप दे दिया जाए तो बंजाई हो जाती है ना वो, और वो बिल्कुल। उसको आदत हो जाती है नाम शोहरत की। उसका साधना का समय चला गया, जिस समय उसको साधना करना है वो रियलिटी शोज में चला गया। दो एक का ही नाम हो सकता है, जो कि प्रारब्ध अगले जन्म में साधना लेके आए हैं, सबका नहीं होता है, क्योंकि ये जन्म जन्म का खेल है। जिसका जिसका वो प्रारब्ध होता है जो अगले जन्म में लेके आए हैं साधना करके, उसका नाम हो जाता है, बाकी लोग वैसे ही रह जाते हैं। इसलिए इस तरह से उन लोग को इतनी वाह नहीं देना चाहिए। जो जिसका प्रतिभा है, जिसका टैलेंट है, वो 100% आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इतना ही मैं तो कहना यानी कि चाहूंगी। आप उनके पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगी ऐसे बच्चों के? पेरेंट्स को, हाँ, उसके पेरेंट्स का ही दोष है, बच्चों का कोई दोष नहीं। दे आर क्लीन स्लेट। क्योंकि पेरेंट्स को क्या, वो अपनी ख्वाहिशें अपने बच्चों से पूरा करना चाहते हैं, जो खुद जी। नहीं कर सके ना। वो सोचते कि मैं गाना गाना चाहती थी, मैं नहीं गा पाई, मेरे बच्चे को दुनिया देखे। पूरा ये माँ बाप का ही खेल है। तो उनको मैं कहूँगी ऐसा ना करे।
जैसा बच्चे को जिस लाइन में देना है उसमें तब करने दो, और बाद में तो है ही नेट, सारे नेट है, चैनल है, सब कुछ है, जब आएगा तब नाम करेगा। इतने बचपन में ना दे, ये उसका बचपना चला जाता है और उसका तालीम का समय चला जाता है, साधना समझ नहीं पाता है। वो 2 दिन का नाम शोहरत में वो एकदम, उसका एटीट्यूड देखो, लगता ही नहीं कहीं से वो बच्चा है। जी आप जी तुम्हें नहीं लगता बिल्कुल है कश्मीर जी वो एकदम बॉन्जाई लगता है? हमें तो बॉन्जाई लगते हैं। नहीं, बिल्कुल। छोटे से बच्चे की नन्ही कली को तुम एकदम बड़ों की तरह डांस करा रहे हो, एकदम हीरोइन की तरह जी। वो एक्टिविटीज कर रहे हो, अच्छा नहीं लगता है हमें। करे जरूर, थोड़ा बड़ा होके करे, और इस उम्र में सीखे, इस उम्र में बाहर नहीं जाए। माँ बाप पिता अगर बॉयकट करेंगे तो ये बच्चे लोगों की ये शो ही नहीं होगा। जी। अच्छा, ठुमरी कजरी आपने सब हमें सुनाया, लेकिन गज़ल पे भी आपकी बहुत अच्छी कमांड है। मैंने आपकी गज़लें सुनी हुई हैं और इस वक्त मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप मुझे वो सुना दें, आज जाने की जिद ना करो। वो मैंने बहुत तो उसके मुंह से सुनी, लेकिन जो जिस स्टाइल में आपने गाई थी वो बहुत अलग थी, तो वो मैं सुनना चाहती हूँ। इस गजल को गाने में भी एक कहानी है। नौशाद साहब ने सुन लिया था कहीं, अच्छा। किसी ने सुना दिया था, तो उन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि ये असली से नकली अच्छा लगा मुझे। तो और इसको रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने गुजारिश की मुझे, तो मैंने रिकॉर्ड किया। और वो आखिरी वक्त तक हमारे कॉन्सर्ट में आया करते थे मुझे सुनने के लिए। जब हमारी और बाबा की जुगलबंदी चल रही थी तो वो सामने बैठे थे और खड़े रह गए थे, वो बैठ ही नहीं रहे थे, इतने खुश थे। तो हम लोग उनको खुश करने के लिए मोहे पनघट पे एक्सटेम्पोर बजा लिया था। तुमने सुना होगा, मेरे 10 वर्ष में है वो। तो जी मैं जी। उनकी पसंदीदा गजल जो मैंने उन्हीं को डेडिकेट किया था, मैं इसी से आज विदा लूंगी और सबको अलविदा कहूंगी, हमारे श्रोताओं को, तुम्हें भी, और मृदुला जी को जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मृदुला जी, कश्मीर तुमको और हमारे श्रोताओं को। तो विदा लेते लेते ये गजल पेश है। हाय मर जाएंगे, ये हमारे श्रोताओं के लिए है खास करके। हाय मर जाएंगे, हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही यूं ही यूं ही यूं ही पहलू में बैठे रहो। हाय मर जाएंगे, हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। थैंक यू सो मच। शोमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आप जश्न हिंद के इस फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ी। और साथ ही साथ मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डॉक्टर मृदुला टंडन साहिबा का, जिन्होंने इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म हम सबको फराहम किया। और मृदुला जी के लिए मुझे एक अल्लामा इकबाल का शेर याद आता है, जो मैं बहुत ही मोहब्बत से उनको डेडिकेट करना चाहूँगी कि वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दरूं। तो मृदुला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म आपने सबको फराहम किया है, जिससे हम सारे आर्टिस्ट से रूबरू हो सकते हैं। और साथ ही साथ मैं जश्न हिंद की भी शुक्रगुजार हूँ, और आपका जो एनजीओ साक्षी है, जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, जो बस्तियों में रहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, खासकर जो गरीब औरतें, उन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जिससे कि हर अंडर प्रिविलेज बच्चे को तालीम मिल सके। और अभी रिसेंटली माइग्रेंट्स को उन्होंने उनके घर पहुंचाने में मदद किया, और इसके बाद उनकी हर छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रखा। जो इतना कुछ आपने किया, उस सब के लिए
हम सब आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं पेश करते हैं और आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और साक्षी को फिर से मेरा ढेर सारा ऑल द बेस्ट।